सोना एक ऐसी धातु जो सदियों से समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक रही है। आज भी ये केवल आभूषण नहीं बल्कि आपके पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। कई लोग सोने में निवेश तो करते हैं, पर सही समय पर खरीदने और बेचने का ज्ञान न होने के कारण अक्सर मुनाफा कमाने से चूक जाते हैं। सोने को सस्ते में खरीदने के लिए बाजार के संकेतों को समझना जरूरी है, जैसे कि वैश्विक आर्थिक मंदी या रुपए का अवमूल्यन। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सोने को तब बेचें जब आर्थिक स्थिरता हो और बाजार में सोने की मांग बढ़ रही हो, जिससे उसकी कीमत ऊंची हो जाए। सोने से लाभ कमाने के लिए बाजार के रुझानों को समझना और धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। सही समय पर प्रवेश और निकास ही आपकी सफलता की कुंजी है। सबसे पहले समझते हैं, सोने में निवेश क्यों करें। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कई सदियों से चला आ रहा है और आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है। जब महंगाई बढ़ती है यानी चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, तब हमारे पैसे की खरीदने की शक्ति कम हो जाती है, लेकिन सोने की कीमत अक्सर इसके विपरीत बढ़ती है, जो आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखता है। जब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आता है और दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, तब लोग सुरक्षा के लिए सोने की तरफ देखते हैं। इसे एक सुरक्षित पनाहगाह कहते हैं, जो मुश्किल वक्त में आपकी पूंजी को बचाता है। आज से 10 साल पहले जो सोना सस्ता था, आज उसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। यही वजह है कि समझदार निवेशक हमेशा अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा सोने में जरूर रखते हैं। तो चाहे आप अपनी संपत्ति को महंगाई से बचाना चाहते हो या बाजार की अस्थिरता से सुरक्षा पाना चाहते हो, सोने में निवेश आपके वित्तीय भविष्य के लिए एक समझदार कदम हो सकता है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग सोने को निवेश नहीं बल्कि भावनाओं से खरीदते हैं। शादी, त्योहार या किसी खास ऑफर को देखकर हम तुरंत ज्वेलरी लेने का मन बना लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस लगते हैं, जो कभी वापस नहीं मिलते। ये एक ऐसी छिपी हुई लागत है जो आपके निवेश की चमक फीकी कर देती है। इसका सीधा मतलब है कि आप पहले से ही नुकसान में अपनी खरीद शुरू कर रहे हैं। अगर आपका लक्ष्य सोने से मुनाफा कमाना है, तो ये भावनात्मक खरीदारी आपको पीछे खींच लेगी। इसलिए अगर आप वास्तव में सोने से लाभ कमाना चाहते हैं, तो भावनात्मक खरीदारी से बचना बहुत जरूरी है। सोने को एक निवेश के तौर पर देखें, भावनाओं के बजाय। सोने में स्मार्ट निवेश करने का एक सरल नियम है। उस समय खरीदें जब दूसरे खरीदने से बच रहे हों, क्योंकि तब कीमतें अक्सर कम होती हैं। जब बाजार स्थिर होता है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तब सोने की मांग स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है, जिससे कीमतें नीचे आती हैं। ये खरीदारी का सुनहरा अवसर होता है। इसके विपरीत त्योहारों या शादी के मौसम में सोने की मांग चरम पर होती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। इन समयों में खरीदारी करने से बचना ही समझदारी है। सुनो, सोने में निवेश का एक और शानदार तरीका है, जिसे SIP कहते हैं। इसका मतलब है कि एक साथ बहुत सारा पैसा लगाने की बजाय हर महीने थोड़ा थोड़ा सोना खरीदो, बिल्कुल जैसे आप अपनी जेब खर्च बचाते हो। जानते हो इस तरीके से क्या फायदा होता है? जब सोने के दाम ऊपर नीचे होते हैं, तो कभी आप सस्ता खरीदते हो और कभी थोड़ा महंगा, लेकिन आखिर में आपकी खरीदने की औसत कीमत एकदम सही जगह पर ठहर जाती है। ये कमाल की रणनीति आपको बाजार के झटकों से बचाती है और आपके निवेश को सुरक्षित रखती है। खासकर अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो, तो SIP आपके लिए सोने में निवेश का सबसे बेहतरीन और सबसे आसान रास्ता है। नमस्ते। अक्सर हम सोचते हैं कि सोने में निवेश कैसे करें और कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। क्या ये आभूषण है, डिजिटल सोना या कुछ और? आइए आज इस उलझन को सुलझाते हैं और जानते हैं आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प क्या है। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक सोने की, जैसे कि आभूषण या सिक्के। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन इनमें चोरी का जोखिम होता है और खरीद बिक्री में मेकिंग चार्जेस और GST जैसे अतिरिक्त शुल्क लगते हैं, जिससे आपकी कमाई थोड़ी कम हो जाती है। अब आते हैं आधुनिक विकल्पों पर, डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF। ये बहुत ही सुविधाजनक हैं। आप इन्हें आसानी से कभी भी खरीद और बेच सकते हैं और आपको भौतिक सुरक्षा की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। ये सोने में निवेश को आसान और लचीला बनाते हैं। लेकिन अगर आप सोने में निवेश का सबसे स्मार्ट तरीका ढूंढ रहे हैं,
तो वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसमें आपको सोने की बढ़ती कीमत का फायदा तो मिलता ही है, साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज भी मिलता है। और हाँ, इस पर आपको टैक्स में भी छूट मिलती है ना ये डबल फायदा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, गोल्ड कब बेचें? जब दुनिया में टेंशन हो, जैसे वॉर, रिसेशन या इन्फ्लेशन, तब गोल्ड का प्राइस पीक पर होता है। इसी टाइम पर सेल करके आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हो। याद रखो, पेशेंस ही प्रॉफिट की की है। जल्दी बेचने वाले कभी बड़ा पैसा नहीं बना पाते। चलिए, अंत में सोने में निवेश के कुछ सुनहरे नियम याद कर लेते हैं जो आपको सफलता की राह दिखाएंगे। इन नियमों को समझकर आप सोने को सिर्फ एक धातु से बढ़कर एक शक्तिशाली धन निर्माण उपकरण बना सकते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, कम दाम पर खरीदें और ऊंचे दाम पर बेचें। ये किसी भी सफल निवेश की नींव है जिससे आप अधिकतम लाभ कमा सकते हैं। दूसरा नियम है कि भावनाओं से नहीं बल्कि एक ठोस रणनीति के साथ निवेश करें। डर या लालच में आकर किए गए निर्णय अक्सर नुकसान का कारण बनते हैं, इसलिए हमेशा तर्कसंगत रहें। और तीसरा अहम नियम, अपने कुल निवेश का केवल 10 से 20% हिस्सा ही सोने में रखें। ये आपके पोर्टफोलियो को संतुलित रखने और जोखिम को कम करने में मदद करेगा। अगर आप इन सुनहरे नियमों का ईमानदारी से पालन करते हैं तो सोना आपके लिए सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि एक शक्तिशाली धन निर्माण मशीन बन सकता है जो आपकी संपत्ति को लगातार बढ़ाएगा। अगर आपको ऐसे ही सरल और स्मार्ट निवेश के विचार पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को एक बड़ा थम्स अप दें। ये हमें बताता है कि आपको कौन से विषय सबसे अधिक पसंद आते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी पैसा कमाने और स्मार्ट निवेश के तरीके सीखने में मदद करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहीं आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही शक्तिशाली फाइनेंशियल रहस्य और निवेश के गुरु मंत्र।